नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो हो गया ख़त्म अब इंतज़ार किसका? मैथ्स का कि हम मैथ्स को 45 डेज़ में कैसे कंप्लीट करें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पे MRs वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज। वही स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग से लाइन जो शुरुआत होती है हमारी अच्छी वाली लाइन, लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट्स रियल बाय मोना रॉयल मैम बाय डूइंग मैथ्स इन 45 डेज। देख तो लिया होगा स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी हेडिंग से कि मैथ्स होनी है आज 45 डेज में। तो कैसे अच्छे से इसे क्लियर करें 45 डेज में, क्योंकि अब टाइम इतना कम बचा है, इतने डेज भी नहीं बचे हैं कि अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे ले। लेकिन 45 डेज का ये जो स्ट्रेटेजी है मैथ्स की, ये क्या करेगी, टाइम को तुम लोगों के बचाएगी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को अब टाइम देना पड़ेगा। बोर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो हर एक दिन में हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना मैथ्स को 2 आवर्स दे दिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ले लिया है ना मैथ्स को 15 डेज में, ना 30 डेज में, डायरेक्ट 45 डेज में, ठीक है। जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा वैसे वैसे हम डेज भी कम करते रहेंगे, लेकिन अभी टाइम है तो इसलिए 45 डेज। स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग से। देखो, मैंने कोई इसमें ये नहीं लिया है कि बीच से चैप्टर उठा लिया स्टार्ट कर दो, या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर ले लिए स्टार्ट कर दो। अब मैं मान रही हूँ, या फिर तुम लोगों को भी मानना चाहिए कि चैप्टर को आप शुरू से ही कर डालो, एनसीईआरटी ले लो, या फिर अपने जैसे पीवाईक्यूज होते हैं, नोट्स होते हैं, उन्हें करो। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसमें है डेज 1 एंड 2 डेज। क्या बोला है, ये देखो, ये डेज लिखे हुए हैं और नीचे क्या लिखा है, ये इनका 1 डे रिवीजन। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं भी बता दूंगी, सब समझ में आ जाएगा। क्या है इसमें, सबसे पहला है रियल नंबर। इसमें मैंने बोल रखा है 1 to 2 डेज। इसका क्या मतलब है, देखो, इसको तुम लोगों को फिनिश करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं लेजेंड, वो इसे 1 डे में भी कर सकते हैं, और कुछ जो एवरेज टाइप होते हैं वो इसे 2 डेज में कर सकते हैं, और ज़्यादातर मानो 2 डेज ही, क्योंकि 2 डेज में एक चैप्टर को फिनिश करना अच्छी बात है। सारे रिवीजन, सारे नोट, सारे 1 शॉट देख डालो। फर्स्ट डे में 1 शॉट रिवीजन देख डालो, और जो अपने अपने नोट्स बनाए ना वो भी। दूसरे दिन क्या करो, कोई भी बुक उठा लो, या फिर कोई भी सैम्पल पेपर जिसका तुम पढ़ रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उसमें से क्वेश्चन लगा दो। किसके, फर्स्ट चैप्टर के, जो चीज़ तुम लोगों ने पढ़ी है रियल नंबर के। दूसरे दिन में ये रियल नंबर यूँ मान लो टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारे। ऐसे करना है 2 दिन का रिवीजन रियल नंबर्स का। सेकेंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। इसको भी मैंने टाइम दिया है रियल नंबर जैसा। बोलो क्यों, क्योंकि इसमें से जो थर्ड एक्सरसाइज है वो तो कैंसिल हो चुकी है, तो इसीलिए। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से तो बस पॉलिनोमियल या फिर जीरोस वाले क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसे भी दिया है 1 to 2 डेज। तो इसमें भी कोई वो नहीं होनी चाहिए कि टाइम कम है, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज़्यादा कम है इस पॉलिनोमियल्स का, तो 2 दिन में आराम से हो जाएगा। वही सेम स्ट्रेटेजी, पहले दिन में देख डालो 1 शॉट रिवीजन, और सेकेंड डेज में करो उसके पीवाईक्यूज या फिर क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। और तुम लोग को पता ही है पीवाईक्यूज तो हम लोग चला ही रहे हैं, तो तुम लोग हमारे पास भी आके देख सकते हो, और एकदम डायरेक्ट से डायरेक्ट। जैसे कि तुम लोगों ने ये पढ़ लिया, अब सोचे कि हाँ चलो पीवाईक्यूज करते हैं, तो वहीं के वहीं से खोलो MRs के चैनल पे और देख लो। थर्ड क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थर्ड चैप्टर है, उसको करना 3 to 4 डेज, क्योंकि इसमें मुझे भी पता है कि कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है। हाँ, बस एक मेथड है जो डिलीट हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा चैप्टर है। ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रिकल, और अलजेब्रिकल में भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होते हैं। लास्ट में आ जाती है क्या, लैंग्वेज सम। तो इस वजह से मैंने इसको दिया है 3 to 4 डेज। इसमें तुम लोग ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 2 डेज में 1 शॉट देख लो, और अपने नोटबुक में जो रिवीजन या फिर कह लो फॉर्मुलेज लिखे थे, इंपॉर्टेंट लिखे थे ना, सॉल्यूशन के होते हैं, वो दोनों दिन में रिवाइज कर लो। 1 डे में 1 शॉट, सेकेंड डे में अपना रिवीजन, लास्ट के 2 डेज में वही पीवाईक्यूज करो, फिर लास्ट में सैम्पल पेपर और मॉक टेस्ट करो। अपने आप को चेक करो कि मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है कि नहीं करी, ठीक है। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी देना है तुम लोग को 3 to 4 डेज। ये भी इसी के जैसा ही, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा लेंथी भी है, इसी वजह से मैंने इसको भी 3 to 4 डेज दिए। इसको भी इसी के जैसे क्लियर कर लेना है। स्टार्टिंग के 2 डेज रिवीजन 1 शॉट, एंड लास्ट के 2 डेज अपनी प्रैक्टिस। फिफ्थ चैप्टर क्या है, एपी। लेकिन एपी से आगे पहले हमें एक चीज और देखनी है, ये क्या लिखा है मैंने, 1 डे रिवीजन। इसका क्या मतलब है, देखो ये 4 चैप्टर तुम लोगों ने अपने अपने डेज में कर लिए।
अपने अपने डेज के अकॉर्डिंग। ये डेज का मतलब ये नहीं कि इतने डेज में तुम लोग को करनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकती हो। कोई बच्चे इसे 3 डेज में भी कंप्लीट कर सकता है, इसलिए मैंने 3 to 4 लिखा है। पता नहीं है ना, किसी की कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैम हम तो इतने है ही नहीं कि 4 डेज में कंप्लीट कर सके। ये बहाना मार रही हो, क्योंकि इस चैप्टर की जो पढ़ने की क्षमता है वो सिर्फ 3 और 4 दिन की है, इससे ज़्यादा नहीं देना है इसको, टाइम जाएगा भाई। और इससे ऐसे ऐसे चैप्टर तो बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं, तो इसीलिए कोई बच्चा स्टार्टिंग के डेज में भी कर सकता है और लास्ट के डेज में भी उसे फिनिश कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें बोला है 1 डे रिवीजन। एक दिन इनका ऐसा रखो कि चारों का क्या हो जाए, पूरा रिवाइज हो जाए। मतलब कह लो कि एक मॉक टेस्ट ले लो जिसमें चारों के क्या हो, PYQs हो या फिर क्वेश्चंस हो। मॉक टेस्ट ले लो, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 1 डे इसका होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 12 चैप्टर है, तो 4 सेक्शन में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है। उसके बाद एक दिन ऐसे ऐसे छोड़ना जिसमें उनका चारों का रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं 5th डे के लिए या फिर 5th चैप्टर के लिए, AP में कितने डेज है, 3 to 4 डेज। इसके लिए भी मैंने इतना ही किया है, क्योंकि इसमें भले ही एक्सरसाइजेस कम है लेकिन क्वेश्चन के टाइप्स इतने ज़्यादा है, तो इस वजह से हमें उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी 2 या फिर 3 करनी पड़ती है, तो इस वजह से 3 to 4 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 to 4 डेज आपको फिर भी ले लेने हैं। भले इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैंसिल हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग के जो डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस हैं वो छोटे मोटे क्वेश्चंस, और कह लो लैंग्वेज संभाले, फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, तो ये ही इतने बड़े बड़े इतने टाइप्स के आ जाते हैं, और फिगर सम, तो इस वजह से इसको भी 3 to 4 डेज। सेकेंड या फिर ट्रायंगल चैप्टर जो है उसे लेना है 2 to 4 डेज। देखो ये बहुत ज़्यादा बेकार चैप्टर है मेरी तरफ से। ट्रायंगल्स में सारा थ्योरी 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 थ्योरी, और इसमें जो एक चीज़ रिपीट होती है वो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, एक BPT थ्योरम, तो वो बहुत ज़्यादा आती है, रिवाइज मतलब उसे कर लेना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार रिपीट हो चुका है बोर्ड्स में, PYQs मानो इसे थ्योरम को। तो जो ट्रायंगल्स है उसको भी देना है तुम लोग को 2 to 4 डेज, मतलब या तो 2 दिन में कर लो बच्चे या फिर 4 दिन में, लेकिन मेरी मानो तो 4 डेज लगा लो इसको। ठीक है, 45 डेज लिए हैं, थोड़े डेज एक्स्ट्रा भी तो करने पड़ेंगे ट्रायंगल्स के लिए, तो इसलिए मैंने ले लिया 2 to 4 डेज। ठीक है, फिर है सर्कल्स 3 to 4 डेज। सर्कल भी इसी के जैसा ही है, मतलब मानो पूरी बुक में जो 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा बेकार लगते हैं बच्चों को वो ट्रायंगल्स और सर्कल ही है, क्योंकि ज़्यादातर तो इसमें थ्योरम वाले क्वेश्चन भर देते हैं और 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। सर्कल्स में है 3 to 4 डेज। फिर इसके बाद क्या करना है, वही जैसे फर्स्ट हमारे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ऐसे स्टार्टिंग जो बीच के 4 चैप्टर्स हैं इनमें भी ये करेंगे 1 डे फॉर रिवीजन। एक दिन इनका ऐसा रखो जो कि रिवीजन के लिए हो। इसका रिवीजन उसी दिन कंप्लीट हो गया था जब हमने एक दिन लिया था, अब सीधे इसका दो। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर्स लास्ट के जो बचे 4। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल को देना है तुम लोग को 3 to 4 डेज। देखो लास्ट के जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो इसलिए मैंने उन लोगों को भी टाइम दिया है ज़्यादा, मतलब 4 डेज तक तो मैक्सिमम है सब में, देख लो। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भले ही एक एक्सरसाइज हो, मतलब लास्ट की जो एक्सरसाइज है ना संभाली वो ना हो, लेकिन फिर भी क्या लेगी, ये टाइम लेगी, तो इसलिए मैंने इसे टाइम दिया 3 to 4 डेज। फिर है वॉल्यूम एंड एरिया, इसका है 3 and 4। वैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पता है ना क्या क्या कैंसिल हो गया है, एक्सरसाइज 1 कैंसिल हो गई है, 2 आ रही है और 3 कैंसिल हो चुकी है। न्यू NCERT तो सबके पास होगी, और जिनके पास नहीं है उनको मैंने बता दिया है। वॉल्यूम एंड एरिया में क्या है, 3 to 4 डेज। इसमें भी कैंसिल हो गया वो वाले क्वेश्चन जिसमें कि क्या करते हैं, एक कन्वर्जन से दूसरा कन्वर्जन, मतलब एक शेप से दूसरी शेप बना देते हैं, तो वो वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओनली नॉर्मल वाले आएंगे कि वॉल्यूम निकाल दो और ये ऐसे सम दे रखा है या फिर फिगर बना दी है एक हेमिस्फेरिकल और कोन की, तो उसके क्वेश्चंस 3 to 4 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 डेज में रिवीजन एंड लास्ट के 2 डेज में PYQs एंड मॉक टेस्ट। लास्ट एंड सेकेंड चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड। इसको मैंने 2 to 3 डेज कम इसलिए दिए हैं, भले तुम लोगों को कम लग रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर एक तो इतना ईजी है,
ठीक है। अगर तुम लोगों को 3 डेज मिल रहे हैं, स्टार्टिंग के 1 डे में मीन करो, 2 डेज में या फिर दूसरे दिन में मीडियन करो, तीसरे दिन में मोड करो। और मोड तो इतना ईजी है तो इसलिए तीनों को एक दिन कर डालो, ठीक है। या फिर कह लो कि तीनों दिन तीनों टॉपिक ले लो, मीन, मीडियन, मोड, और पहले दिन ही या फिर जब क्वेश्चंस करो तो उसी दिन ही उस टॉपिक के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। स्टार्टिंग में वो मत करना कि चलो रिवीजन पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेती है, क्योंकि उसमें पढ़ने लायक सिर्फ फॉर्मूलेज है। देन लास्ट इज प्रोबेबिलिटी, 2 to 3 days। प्रोबेबिलिटी तो बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें तो ज़्यादातर कार्ड्स के क्वेश्चन, डाइस के क्वेश्चन और कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 से 3 डेज तुम लोगों के लग जाएंगे, क्योंकि कार्ड्स वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा लेंथी है, और कॉइन्स वाला भी इतना नहीं है, लेकिन डाइस वाला भी है थोड़ा, क्वेश्चंस बहुत आते हैं उसमें से घुमा फिरा के, तो इसलिए 2 से 3 डेज। और लास्ट का 1 डे किसके लिए? रिवीजन के लिए। देखो ये 3 दिन तो हमारे रिवीजन के लिए निकल गए, और इन सबको तुम अगर ऐड करोगे अपने अकॉर्डिंग तो समथिंग 39 और 40 डेज तुम लोग के बैठ रहे हैं, ठीक है। अगर तुम लोग चैप्टर का रिवीजन अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करोगे और 3 डेज इन रिवीजन के जोड़ लोगे, फिर भी उसके बाद 45 डेज में तुम लोग के पास डेज बच गए, और ऑब्वियसली डेज बचने ही चाहिए लास्ट में। ऐसे अपनी प्रैक्टिस करना कि लास्ट में 2 या 3 डेज बचे, क्योंकि लास्ट के डेज में जो बचे डेज है उसमें हमें क्या करना है, जो सारे चैप्टर्स का रिवीजन कह लो या फिर PYQs कह लो, वो करने हैं, ठीक है। किसी की मत सुनना, तीनों दिन अपने स्टार्टिंग में PYQs करना, दूसरे दिन सैम्पल पेपर पकड़ लेना, तीसरे दिन अपना मॉक टेस्ट ले देना, फिर उसके बाद मुझे मार्क्स बताना। गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मार्क्स अच्छे आएंगे अगर तुम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। अच्छे से अपनी अपनी जो डेली की रूटीन है वो भी फॉलो करो, ताकि मन लगे पढ़ाई में, ठीक है। 45 डेज में मैथ कंप्लीट करनी है, सारे सब्जेक्ट को टाइम दो, और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, क्योंकि अभी टाइम रह गया है बोर्ड्स के लिए। आराम से कर सकते हो, प्री बोर्ड्स निकल गए, अब अपनी असली वाली पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्री बोर्ड्स में तो जैसा था वैसा कर लिया, लेकिन बोर्ड्स में तो नहीं कर सकते ना, वो तो ज़िंदगी भर का है, हमारे माथे पड़ जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से परसेंटेज लाने के लिए मेहनत करो, जितने डेज मिल रहे हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो, सारे बुक्स का डालो या फिर NCERT ही ले लो, बस सारी बुक्स का टाइम नहीं है, अब NCERT कर लो, बच्चों ने तो कर भी ली होगी, अब वो PYQs कर रहे होंगे तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। फिर साथ के साथ सैम्पल पेपर करो, मॉक टेस्ट करो। इस वाली वीडियो में था मैथ्स इन 45 डेज। आगे वाली वीडियो में हम और पढ़ेंगे कि और कैसे हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, या फिर कैसे अपनी डेली रूटीन को भी अच्छे से मैनेज करें और PYQs को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।